इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा, सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शहादरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी। योग सिद्धाय सिद्ध बुद्धाय नमः। हमारा कार्य प्रारंभ हुआ था। आज संपूर्ण पूरी कमेटी को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे प्रधान जी आदरणीय राजीव जी, महामंत्री आदरणीय दिनेश जी, आदरणीय रोहित भैया, अंकित जी और उनकी संपूर्ण कार्यकारिणी। एक बार व्यवस्थित पहले मैं चाहूंगा वो लोग आकर के पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल समर्पित करके 2 मिनट में बुलाऊंगा। प्राप्त करें। ओम ब्रह्म परम पूज्य बालियों की आचार्य भगवान सौभाग्य सागर जी मुनित्राय नमः। जन फलादि महारथम तरवापामी। चले पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणारविंद में नमस्ते ज्ञापित करके आए आदरणीय राजेश जी आए और सम्मान मंच पर अपना सम्मान स्वीकार करें। मैं निवेदन करूंगा श्वेता जी आप भी कृपया मंच पर सम्मान स्वीकार करें। बाकी जितने मंच पर लोग हैं सभी से निवेदन है नीचे आ जाएं। और हमारे मध्य जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं श्रीमती चंचल जैन जी पधारी हैं, गुरुदेव के चरणों में पधारें और श्रीफल निवेदित करें। और यहाँ पर मंच पर जो अंतिम चित्र लगा हुआ है दादा गुरु आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज का, इनके चित्र के अलावा भक्तम्बर विधान जो 48 दिन तक पूज्य श्री के सानिध्य में चलता है, करोड़ों करोड़ों वेदाक्षर मंत्रों का उच्चारण, आप यकीन मानना विधान भले ही 48 दिन का होता हो, लेकिन इस 48 दिन में 250 से 300 परिवार उस विधान से जुड़ते हैं।
सौभाग्य सागर जी मेरे हैं, मैं बेटा हूँ महाराज का, दीवाना हूँ सरकार का, श्री सौभाग्य सागर महाराज का। सौभाग्य सागर जी मेरे हैं, मैं बेटा हूँ महाराज का, तेरे चरणों में आऊँगा मैं, दूर कहीं ना जाऊँगा, तेरे चरणों में आऊँगा मैं, दूर कहीं ना जाऊँगा। कर दो कृपा की एक बरसात, मैं दीवाना हूँ सरकार का। सौभाग्य सागर जी मेरे हैं, मैं बेटा हूँ महाराज। कचनेर वाले बाबा के चरणों में जिनकी दुनिया हंसती है, गुरुदेव सिद्धांत सागर जी के चरणों में जिनकी दुनिया हंसती है, ऐसे गुरुदेव सौभाग्य सागर जी का जीवन ही एक समर्पण है। भक्ति के हर पल में इनका जीवन अर्पण है। समय के जो पाबंद मैनेजमेंट में जो माहिर हैं, वात्सल्य उमड़ता आंखों में गंभीर चेतना जाहिर है। गुरु पूर्णिमा के इस पावन उत्सव पर आओ मिलकर हम शीश झुकाएं। गुरुदेव सौभाग्य सागर जी को शत शत वंदन है। गुरुदेव सौभाग्य सागर जी को शत शत वंदन है। अड़चनों के पत्थरों को फूल सा बना दिया, अड़चनों के पत्थरों को फूल सा बना दिया, रास्तों के कांटों को धूल सा बना दिया, रास्तों के कांटों को धूल सा बना दिया। देके सहारा सौभाग्य सिंधु आपने, देके सहारा सौभाग्य सिंधु आपने, मंजिल तक जाने का रास्ता दिखा दिया, मंजिल तक जाने का रास्ता दिखा दिया। चरणों में आके गुण तेरे गा के, चरणों में आके गुण तेरे गा के, चरणों में आके गुण तेरे गा के। ओ भाग्य जन्मों के फलने लगे, दिन मेरे बदलने लगे, ओ दिन मेरे बदलने लगे। तेरा है तू भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम। ढूंढते रहते हैं आजकल हम आपके दर्शनों के बहाने, कैसा जादू किया तुमने गुरुवर, कैसा जादू किया तुमने गुरुवर, हो गए हम तुम्हारे दीवाने, कैसा जादू किया तुमने गुरुवर, हो गए हम तुम्हारे दीवाने। हरि गुरु नाम की मस्ती मन में छाई है, और तेरी भक्ति यहाँ खींच कर लाई है। हरि गुरु नाम की मस्ती मन में छाई है, तेरी भक्ति यहाँ खींच कर लाई है। महानुभाव, शुरू भी आपसे भी है, शुरू भी आपसे है, अंत भी आपसे है, मध्य भी आपसे है, और जीवन का सर्वांग भी आपसे है। शुरू भी आपसे है, मध्य भी आपसे है, अंत भी आपसे है, और जीवन का सर्वांग भी आपसे है। ऐसे गुरुवर सिद्धांत सागर जी महाराज को मेरा बारंबार नमस्कार है। महानुभावों, आज हर वर्ष की तरह 2026 के पावन चतुर्मास की बेला, हर तरह से जो आज का दिन होता है वह गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा, समर्पण, भक्ति भाव दर्शाने का होता है। गुरु पूर्णिमा अर्थात गुरु ही पूरी माँ है, क्योंकि जो जन्म देने वाली माँ होती है वह हमें भोजन करा सकती है, हमें अन्य सारी चीजें प्रदान कर सकती है, लेकिन कई जगह बिना पिता के नाम के कोई काम होता नहीं है। लेकिन गुरु ऐसे होते हैं जो पूर्णी माँ अर्थात पूरी माँ हो जाती है कि जब गुरु आते हैं तो ना माता पिता की आवश्यकता होती है, ना भाई बंधु, ना सखा की आवश्यकता होती है, क्योंकि सर्वांग एक शब्द में हो जाता है गुरु।
हमने प्रातःकाल विचार में भी बताई थी कि जीवन में गुरु होना आवश्यक है, गुरूर होना आवश्यक नहीं है। आज ना जाने भारत देश में अरबों करोड़ों लोग वास करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति का शीश झुकता है तो उसके सिर पे गुरु का आशीष नहीं है। पुण्यशाली, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली लोग होते हैं कि जो शीश झुकाते हैं और उनके सिर पर गुरु का आशीष मिल जाता है। वह दुनिया के सबसे बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। अपने सौभाग्य की सभी को सोचना चाहिए कि हम पुण्यशाली लोगों में हैं कि हम सिर झुकाते हैं और गुरु का आशीर्वाद मिलता है। तरसते हैं लोग, आपका पुण्य है और विशेषतः दिल्ली वालों का तो विशेष पुण्य है कि यदि कोई व्यक्ति ये संकल्प कर ले कि मैं नित्य प्रति महाराज जी को आहार देकर भोजन करूंगा, लेकिन 8 किलोमीटर की दूरी में कोई महाराज होंगे तो उसका ये संकल्प दिल्ली वाले का रोज पूरा हो सकता है कि दिल्ली में चारों ओर कहीं ना कहीं क्या होता है, कोई ना कोई संत वहां पर रहते हैं, तो सारा संकल्प पूर्ण हो सकता है यदि चाहे मन से। तो आप ये नहीं कर सकते। आप ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो डेली मंदिर में अभिषेक करते हैं, शांति धारा देखते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शांति धारा आदि के समय अपना इधर उधर काम करते हैं। आपको घर बैठे शांति धारा का पुण्य कैसे मिलेगा? आपको कुछ नहीं करना है। जिस समय मंदिर जी में शांति धारा होती है उस समय आपको एक कायोत्सर्ग करना है और ये भावना भाना है कि हे प्रभु, आज मैं घर बैठकर आपके शांति धारा की अनुमोदना कर रहा हूं। ऐसा समय आए कि जब मैं साक्षात आपके भगवान के सामने शांति धारा को देखूं, शांति धारा कर सकूं। आपका एक कायोत्सर्ग आपको अगले दिन मंदिर ले जाया जा सकता है। जब गुरुओं का आहार होता है उस समय हम आहार में नहीं पहुंच पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन घर बैठे अनुमोदना करके पुण्य कमा सकते हैं कि 10 साढ़े 10 के बीच में गुरु का आहार होता है तो उस समय एक कायोत्सर्ग करें कि जितने दिगंबर संत आहार को जा रहे हैं उन सब का आहार निर्विघ्न संपन्न हो। यदि आपने इतना भी कर लिया तो समझ के चलना कि आपकी गुरु के प्रति सच्ची भाव हो जाएंगे। गुरुदेव आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज, क्योंकि आज उनका ही दिन है, वैसे तो ऐसा कोई दिन नहीं है जब वह हमारे साथ वह ना हो और हम उनके चरणों में ना हो, लेकिन इस जीवन को यदि जीवन बनाने वाले कोई हैं तो गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैंने कचनेर जी के पहले उनका नाम क्यों लिया, ये सबके मन में विकल्प होगा, लेकिन आपको बताऊं कि यदि गुरुदेव मुझे संत नहीं बनाते तो हो सकता है मैं कभी कचनेर भी नहीं पहुंचता। यदि गुरु ने मुझे संत बनाया, जब जाकर मैं कचनेर पहुंचा, तो सबसे पहले गुरु उपकारी हैं। उन्होंने मुझे आप जैसे भीड़ में से उठाकर यहां बैठाया, यहां बैठाने के बाद यहां पहुंचाया कि मैं लोगों को धर्म के मार्ग पर चला सकूं। सूरज निकलता है, प्रकाश को लेकर निकलता है, लेकिन कुछ सिरफिरे लोग कंबल ओढ़ के सो जाते हैं, उनको सूरज का प्रकाश समझ में नहीं आता। गुरु का काम धर्म करने का, धर्म कराने का है, आपका काम ग्रहण करने का है। आप उसको कैसे ग्रहण कर पाते हो ये आपकी क्षमता है। बरसात का पानी सभी के लिए बराबर हो रहा है, लेकिन आपके पास पात्र ही नहीं है तो पानी आपके पास में स्टोर कैसे होगा? किसी भी व्यक्ति को देखकर ये मत सोचें कि वो क्या कर रहा है, बल्कि अच्छे व्यक्ति को देखकर ये सोचें कि हे भगवान, हमारे अंदर भी ऐसी अच्छाई कब आएगी कि हम भी देव शास्त्र गुरु की सेवा में संलग्न हो पाएंगे। यदि ये कार्य करते हैं तो जीवन का काम निश्चित हो जाए। आज यहां पर अशोक विहार फेज 2, आपको बताऊं दिल्ली में 2012 से शक्तिनगर से जो काफिला प्रारंभ हुआ था, आज 2026 है। बीच में एक चतुर्मास कचनेर जी हुआ था, क्योंकि मेरा मन था कि जीवन रहा तो 23वां चौमासा 23वें आराध्य देव के वास करूंगा, तो भगवान पारसनाथ जी ने शक्ति दी कि मैं वहां जाके लौट के भी आ सका। ये पारसनाथ भगवान का चमत्कार है कि वहां गए और सारा काम करके संपन्न करके आ सके। उनका आशीर्वाद नहीं तो जाना ही संभव नहीं था, और जाके लौट के आना भी संभव नहीं था। तो बताना चाहता हूं अशोक विहार फेज 2, मैंने उस दिन बताया था आपको कि ये इनकी कोई 2 महीने की 3 महीने की तैयारी नहीं है। जब सबसे पहली बार 2014 में मॉडल टाउन संगारा था, नानक चंद जी, अशोक जी और मुकेश जी जो भी लोग साथ में थे, ये श्रीफल लेकर आए, गुरुदेव से कहा कि आपको अशोक विहार पधारना है। महाराज जी मेरे तरफ इशारा कर दिया। आज से 12 साल पहले, मतलब 30-32 साल की उम्र थी, 32 साल की उम्र थी, तो इन्होंने भी सोचा कि क्या बालक जैसे महाराज के पास इशारा कर दिया, तो उनसे पूछो। इन्होंने ये नानक चंद जी, तो नानक चंद जी इनको आप जानते हो,
इनके सामने तो महाराज माता जी भी जल्दी से बोलते नहीं है। बोलते नहीं मतलब नहीं ऐसा कि डराते हैं, इनकी भक्ति है कि वे हाथ पकड़ के बोलते थे महाराज जी आपको यहाँ बैठना है, तो महाराज बैठ जाते, कोई बात नहीं, सारा का सारा काम कर रहे हैं। तो इन्होंने इशारा किया गुरुदेव ने कि भाई आप उनसे पूछ लीजिए। और उस समय पहली बार संघ अशोक विहार आया था, 15 साधु संघ में थे। आपको बताऊं कि उस समय आप सबने जो अशोक विहार का मंदिर देखा है 40 दिन पहले, संत निवास देखा हुआ है, 40 दिन पहले का संत निवास देखिए और आज का संत निवास देखिए। मात्र 35 दिन में लोग कमरे के पर्दे ठीक नहीं करते हैं, इन्होंने पूरे संत निवास को 2 फ्लोर को 3 फ्लोर को सही कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ गुरु जी का चौमासा हो जाए, बस एक ही बात थी। हमारे दिनेश भाई वरुण जी, आपको बताऊं, मेरे पास आते अपना लेके आते सिस्टम की हमने ऐसा ऐसा कर दिया है, मैं सारा सिस्टम फेल कर देता इनका, भाई हमको सिस्टम ऐसा चाहिए। और फिर जाते और वहां से समाचार देते कि महाराज जी चौमासा तो कराना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, जैसा आप सिस्टम चाहोगे वैसा सिस्टम करूंगा। तो इन्होंने 8 दिन में कम से कम 80 बार रूपरेखा चेंज करी। और जो लोग मुझसे जुड़े हैं उनको पता है कि मुझे चीज पसंद आना, लोग पसंद आना, सामान पसंद आना, ये बड़ा मुश्किल काम है। अभी ये ब्रह्मचारिणी माता लोग करती हैं, सब काम करते हैं, महाराज लोग करते हैं, जल्दी से पास होता ही नहीं है, या तुम बोलते ही नहीं है, जो आप कर रहे करते रहो। यदि हमसे पूछोगे तो हमारा तो सिस्टम है, ये परफेक्ट चीज ही पसंद आती है और परफेक्ट चीज होना चाहिए। तो इन्होंने बोला महाराज आप कहिए क्या करना है। और आज वही फलश्रुति है कि दिल्ली शहर में कोई भी संत हो, वो सोचता है संडे कार्यक्रम करो तो लोग आ जाएंगे, लेकिन ये दिल्ली में बीच का दिन है, ना शनिवार है, ना रविवार है, ना सोमवार है, अपने आप लोग आ जाते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शहादरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी।